Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 सबसे परम प्रधान समर्पण यह है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा प्रभु है। आमीन। यस लॉर्ड। जब परमेश्वर को मैं प्रभुता करने के लिए पूरा पूरा अनुमति देता मेरे जीवन में, तो मैं राजाओं के सामने भी बड़े हिम्मत से खड़ा रहूं। यस लॉर्ड। परमेश्वर को मानता हूं। आमीन। वैसे ही लोग अपने प्राण को खतरे में डालने से पीछे नहीं है। यस लॉर्ड। बड़े से वो समान गरजते हैं, दुष्ट राजाओं के सामना करते हैं। वैसे लोग अपने जीवन को कीमती माने नहीं समझता, अपने प्राण को खतरे में डालते। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं है। वैसे लोग प्रभु से कृपा पाते, इतनी दया और करुणा दिखाता नहीं है। There are people who receive grace to be gracious, not to condemn people, not to cruelly criticize people, but to be gracious and kind and compassionate. Yes, लोगों की ऐसी बुरी तरह से कटी आलोचना करने के लिए नहीं, दोषारोप करने के लिए नहीं, श्राप देने के लिए नहीं, परंतु दया और करुणा दिखानी चाहिए। लेकिन आज हम देखते वैसे लोग नम्र होकर रहता है, वे लोग आज्ञाकारी होता है। एक तरह से हम देखते हैं फिरोज जैसा राजा के सामने वो लोग गरजते हैं, वैसे ही लोग इतने नम्र जमीन तक झुकता है और बिना सवाल उठाते हुए आज्ञाकारी बनता है। हमने पिछले द्वार को जो जो पढ़ा था वो सब ब्रैकेट में है। तो दूसरे इतिहास 7वां अध्याय से हमने कुछ पढ़ा था, 13-14 पढ़ा था हमने। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को गलतियों कर दूंगा। वो देश के सारे पापी लोग, सब पापी लोग पश्चाताप कर कर मन फिराकर प्रभु के पास आए तो मैं सुनूं। ऐसा वहां लिखा ही नहीं, ऐसा नहीं लिखा। मेरे जन ये दुनिया को सुधार करे ना, मैं दुनिया के लिए आशीष का कारण नहीं बनता, समाज सुधारने के बाद नहीं, आमीन, कलीसिया सुधारने के बाद नहीं, मेरा परिवार सुधारने के बाद में नहीं है। मैं पश्चाताप करूंगा, मैं नम्र हो जाऊंगा, मैं झुकूंगा। तो God will move. Amen, amen, amen. The fault is not somebody else's. हमेशा वो गीत में गाता, वो जो अफ्रीका के लोग वो गा के आए हैं, Not my brother, not my sister, but it's me, oh Lord. Not my father, not my mother, but it's me, oh Lord.
मेरा भाई नहीं, मेरी बहन नहीं, मेरा पिता नहीं, मेरी मम्मी नहीं जो गुनाहगार है। मैं If I will humble myself, मैं अपने आप पर नम्र करूं, गलती कबूल करूं, जैसे नेहम्याह ने किया, दाऊद ने किया, दानियल ने किया, अगर मैं भी करूंगा स्वर्ग प्रसन्न होगी। फायदा दूसरे लोगों की होगी। आगे बढ़ता मीका में चले गए थे हम, नहीं है? माइका 6, 7, 8, मीका 6। क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। कृपा से प्रीति रखे, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। बड़े बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं है। It doesn't demand it, yeah. This is where I have always fallen. ये क्षेत्र में मैं बार बार गिरता, बड़ी बड़ी बलि चढ़ाने का, बड़ा बड़ा कार्य करने का जरूरत नहीं। नम्र होकर परमेश्वर के सम्मुख कृपालु और दयालु बनकर मुझे जीना। This is what heaven requires of me. मैं सर ऊंचा कर कर मैं बहुत महान हूँ, बहुत पवित्र हूँ, बहुत धर्मी हूँ, जो भी होता है वो बाकी लोगों के कारण। मेरे पत्नी में भक्ति नहीं है, मेरे बच्चों लोग सही नहीं है, मेरे परिवार ही ठीक नहीं है। You are the man. I am the man. दूसरे लोग नहीं है। हमें काम करना है। जब हम दूसरे लोगों के नाम लेता है, उसके नाम पर दिल फाटता है, हमें सचमुच काम करना है। It's me, it's I, काम। प्रभु कहते हैं मैंने तुझसे यही चाहा, यही चाहा। हम कुलुसी में चले जाता, दूसरा अध्याय का 18 बड़ा था। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ भूलता है। मेरे समय मेरे जैसा आदमी के विषय में कहता है, मैं प्रार्थना किया था ऐसा हुआ था, मैं वहां गया तो सारे भूत भागते रहा, मैंने क्या क्या दर्शन देखा है। नहीं है, बड़ी बड़ी बात बड़े चढ़ाकर कहते हैं। बहुत सारी चीज हम देखते नहीं है। आप लोग कितने दर्शन देखते हैं? मैं तो कल हाथी को देखा, बड़ा हाथी को देखा, वो हमेशा देखता है। आप लोग तो स्वर्गदूतों को देखता, परमेश्वर को देखता, यीशु को देखता नहीं है। प्रभु चाहता है ये सब चीज को खत्म करो। वो जो बड़ा चढ़ाकर बोलता है वो जानते ही नहीं वो क्या बोलता है। मैं सचमुच हम लोग इसे बोलते हैं, मैं पवित्र जीवन बिता रहा हूँ, मैंने सुना है, हाँ मैं धर्मी हूँ, तुम लोग देखो। क्या बोल्डनेस है? ये बोल्डनेस नहीं, बेवकूफ। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी धर्मी नहीं है
कोई भी पवित्र नहीं। बहुत सालों के बाद आज गॉड टीवी खोला, वह एक मनुष्य आया और कहते हैं आज की भाषण सिर्फ एक चीज दिखाने के लिए, बताने के लिए है, हम में से कोई पवित्र नहीं है, हम में से कोई धर्मी नहीं। कोई अंग्रेज है, बार बार यही बोलता, बार बार वही वचन पढ़ता और बोलते हैं righteousness has been imputed, तुम धार्मिक ठहराया गया। आमीन। वो तेरे ऊपर कपड़ा डाला, यीशु को, हम यीशु को पहन के रखा, तो देखेंगे तो यीशु ही दिखाई देगा ना। परमेश्वर पिता को अगर जब वो मुझको देखता उसको क्या दिखाई देता? यीशु को पहने। उसका मतलब ये नहीं कि हम यीशु समान बन गया, हम कुछ नहीं बना, बनेंगे। हम आज 25 पढ़ा था वचन, मैं सबको उधर लिख के नहीं रखा है, 2 ही वचन लिखा है, पहला 9वां वचन है 25 का। ये प्रकाश भाई से प्रार्थना वगैरह नहीं कराया जानबूझ के कि उसको पूर्ण पढ़ना है, साथी नहीं है। दूसरा, हाँ आप पढ़ सकते। वह नम्र लोगों के न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। पिछले द्वार को हमने सुना था कि परमेश्वर ने मूसा को अपना मार्ग दिखला, लोगों को चिन्ह चमत्कार दिखाए। अगर परमेश्वर को मार्ग दिखलाना है तो मुझे मूसा समान बनना भी है। ये नम्र हाँ करके लिखा नहीं है। हाँ वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, नम्र लोगों को अपना मार्ग सिखलाएगा, नहीं है? He teaches, he counsels only humble people. वो सिर्फ नम्र लोगों को शिक्षा देता है, नम्र लोगों को वो सलाह देता है, गर्वी को नहीं, अभिमानी को नहीं। इस कारण हम बहुत कुछ पाता नहीं होगा उससे। Reason why I may not be receiving much from the Lord is because I do not humble myself in order to receive. ये परमेश्वर से अनेक चीज पाता नहीं है, प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए वो पाने के लिए मुझे उतना नम्र होना जरूरी है। जब तक वो नहीं होता, he doesn't care to teach me, वो मुझे कोई शिक्षा नहीं देता, वो मुझे कोई प्रकाशित भी करके नहीं देता। उसके हृदय के बात मुझसे खोलकर नहीं कहता हूँ, जैसे उसने अब्राहम के साथ किया था, नहीं है? हमारे साथ अगर नहीं करता, उसका कारण है हम झुकता नहीं है। जितना नम्र होकर मुझे चलना है वैसा नम्र होकर मैं नहीं चलता। अगला वचन क्या है? 14। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। The one who is obedient, the one who has the right fear of God, and वैसे लोग परमेश्वर का हृदय को जानना जानते हैं। 2 qualities, नम्रता और आज्ञाकारिता। Humility and obedience, they go hand in hand, वो साथ में। नम्रता के बिना आज्ञाकारी नहीं बन सकता। They go hand in hand। परमेश्वर उत्तर कर आकर कहता कि ये मेरा मित्र अब्राहम से मैं ये बात कैसे छुपा कर रख सकता? I cannot। I salute you, Father Abraham।
God confides in such people, such obedient people, such humble people. They get to know the heart of God. पौलुस कहता है हम में है क्या है? परमेश्वर का मन है। मन, यस, मन है। एक आदमी मुझे याद आ, लड़का का बख्ताली बहुत मानता है, क्या अंग्रेजी है, उसको मैं मुंबई में किधर कई मीटिंग में मिला, अभी इधर नहीं है, वो मारगांव का। तो एक बार दवाई देने के लिए आके खड़ा हो गया, अच्छा स्टाइलिश आदमी है, लैंग्वेज भी होती है। I got it. सब लोग देखिए क्या the fullness of agape love, परमेश्वर की प्यार की पूर्णता, सब लोग देख पा रहे हैं। और इसके क्या है? परमेश्वर का मन को किसने जाना है? हम हैं ऐसे लोग। यस, आमीन। इसमें परमेश्वर की मन है। Hallelujah. Maybe at least desire. यस, हमारा हृदय में ये समझना याद रखना है that he will share his heart with us, कि परमेश्वर उसके मन की बात हमसे कहे। आमीन। मुझ में बहुत दाह है, लेकिन मेरे साथ नहीं होता, इसलिए कि मैं झुकता नहीं, मैं नम्र होकर नहीं चलता, और मैं हर आज्ञा मानने वाला नहीं हूँ। But there is a burning desire. एक चीज मैं पहले से बताना चाहता था, मैंने नहीं बताई। मैं कुछ वचन सिखाने वाला आदमी है ही नहीं। वचन सिखाना कुछ अलग चीज है, और व्याख्या करने वाला आदमी मैं नहीं हूँ, वो अलग चीज है। I am not a Bible teacher, I am not an interpreter. I meditate the word of God. मैं वचन के ऊपर मनन करने वाला आदमी, वो मुझे बहुत पसंद है। इंटरप्रिटेशन सब मुझको नहीं आता, यज्ञ सब करना मुझे नहीं आता, तो मैं कुछ कहता, अब ऐसा मत सोचना है कि ये गलत उपदेश सिखा रहा है। अभी आज भी मुझे लगा, अरे मैंने कहा कि मानना ताजी की को उसको ऊपर गिराएगा, तो मैं बोले कि मरियम को कोर्ट में वो पैदा हुआ, तो सोचो क्या क्या, ये व्याख्या नहीं है। जब मैं यहाँ खड़े रहकर वचन पढ़ता है, मेरे सामने एक एक दृश्य आता है, घर में देख के नहीं आता, इधर एक एक दृश्य आता है। वो मनन की बात है, वो व्याख्या नहीं। आप लोग ऐसे नहीं कहना कि इसने ऐसा सिखाया तो सिखाया नहीं, ये मनन करने वाला। अब्राहम चल के जाता तो मैं पिता परमेश्वर को रोते हुए देखता, उसको व्याख्या नहीं है शायद, लेकिन मुझे मेरा मन में ये तस्वीर आता है कि अब्राहम पिता कितना रोया होगा। कितना पिताजी रोया होगा। परमेश्वर रोता है, बाइबल में लिखा वो रोता। तो ये बीच में आ गया, ये बताना चाहता था कि मैं कोई व्याख्या नहीं करता, ये वो है, उसका अर्थ यह है माला माइट नहीं। लेकिन मैं कोई वचन के विरोध में सिखाता नहीं, हम मनन करते हैं। तो मनन करना और बाइबल स्टडी अलग चीज है। बाइबल स्टडी क्या, उसका पश्चात क्या है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, उसका कीवर्ड्स क्या है, वो इब्रानी भाषा में उसका अर्थ क्या है, और कौन सा भाषा, यवन भाषा में क्या है, सब इतने सारे चीजें। हमें तो कौन सा भी भाषा नहीं आता, अभी मलयालम भी भूल गया। चलो वापस आते हैं, तो इसका 14 में कहता है The friendship of the Lord is for those who fear Him। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहोवा के भेद को वही जानता है जो उससे
डरता है। आमीन। जो डरता उसका कहना मानता। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 141 का 5। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। क्या है ये? कोई इधर मानने वाला है क्या? ये आप मानते हैं? आपको अच्छा लगता है? धर्मी आके आपको मारे तो आप खुश? It's a privilege. It's a privilege to be corrected, to be scolded, to be rebuked by an elder. Yes. सही से लिखा। सही है? हाँ। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाए। आमीन। बड़ा चला क्यों बोल? मेरा खुद का बड़ा हमारे कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग थे। वे लोग ये अच्छी तरह जानते थे, अगर सांप डांटते तो ये सांप का प्रिय है। मेरा कंपनी के बड़े से होकर नीचे तक अनेक लोग ये बात जानता था, और वो सच है। ये डांट खाने के लिए कौन तैयार हो जाता? जो नम्र है। रमेश आप लोग जो आज्ञाकारी है, जो बड़ों का आदर है। नहीं, वो कहता है कि यह एक अनुग्रह है, वो मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। हमें अभिषेक के तेल के समान है यार। हमें तो अच्छा नहीं लगता कोई हमके डांटेगा तुझे। मेरे सिर से इनकार न करेगा। ओह हालेलुया। May this be my decision today. मेरा हृदय का निर्णय आज ये बन जाए, प्रभु मुझे डांट दो, मुझे ताड़ना दो, इनकार नहीं करना, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता। मैं झुकूंगा, मैं नम्र हो जाऊंगा, मैं आज्ञाकारी बनता रहूंगा। मेरा सिर उसे इनकार न कर। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लाउडली प्रभु टिट फॉर टैट नहीं है। और उसने ऐसा जो कहा, उसने ऐसा कहा कि वो उस संसार का आदमी है। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है। गलत चीज कर रहा हूं मैं। जो पाशा का सुना ना, वो कहते हैं उसके आस पड़ोस में कुछ लोग बड़े हिम्मत वाले लड़के लड़की होता ना, वो लोग माँ बाप की जो इच्छा के विरोध में जाके शादी करते हैं, और उसको मार डालने के लिए लोग पीछे पड़ते हैं। ऐसा सब होता है। और ये हीरो ऐसे लोगों को लेकर आता घर में, आदर करता, संभालता, क्योंकि कोई उसको मार डालेगा। और यही पास्टर कहता है, अगर ये विश्वासी के घर में कोई ऐसा करता, मैं उसको मुंह के थूकूंगा। परमेश्वर की नाम तराई करता हूं, उसके माँ बाप की इज्जत को वो पानी में मिला देता है। तो लोग बोलते इसके साथ तो ऐसा दयालु, इसके साथ दो अलग है। एक शैतान के गुलाम है, उसको खींचना है। हमें एक जानबूझकर उपदेश जानकर परमेश्वर की नामधराई करता है, परिवार की नामधराई करता है। लोग बोलेंगे अरे इनके बच्चे लोग ऐसे है तो फिर हमारा बच्चा लोग क्यों नहीं करेगा? फर्क है। उसने ऐसे एक लड़का को खड़ा किया, लड़का नहीं युवक था, तो दूसरा कलीसिया में जिधर गया उधर दिखाई दिया और बोला तेरे कहानी में इधर बोलूं क्या? वो आदमी बोला बोल सकते आप। वो कहानी कैसे वो बोला बोल सकते हैं? लात मारा ये आदमी ने उसको, ये पास्टर ने गुंडा था, और उसको गाली देके चले गए थे। तो कहानी बोला उसने। और एक दिन आया, रोते हुए आया, ये पास्टर के पैरों पे गिरा, बोला मारो कुछ
कुचलो मुझको, खत्म करो, लेकिन मैं प्रभु में आया। वो मुझे मारे, लात मारे, मेरे लिए अनुग्रह है, नहीं है? आगे बढ़ते हैं। द्वितीय वचन में आते हैं। हाँ 10:17 जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वो भटकता है। अभी उसको ऊपर भाषण देने की कोई जरूरत है? हम सब वो बोलता है। ये चलो बच्चों की कहानी नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता है। कोई भी हमारे गलती दिखाए तो हमें, मुझको तो अच्छा नहीं लगता है। वही मेरा पराजय है, वही मेरा पराजय है। मुझे सीखना, इससे ज्यादा झुक कर माफी मांगनी। सिखाओ मैं बहुत कुछ, लेकिन उससे ज्यादा मुझे सीखना। जैसा मेरा पिताजी कहता, गद्दे के पैर पे भी गिर कर माफी मांगो, जरूरत नहीं है लेकिन आशीष पाओगे। आगे बढ़ता 11:2 पढ़ता। 2 पढ़ता जब अभिमान होता तब अपमान भी होता, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। बुद्धि चाहिए तो नम्र होना है। अहंकारी लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। मेरे लिए चार भी तो मुझे लगा नहीं मैं बुद्धिमान है, लेकिन इतना बुद्धू भी नहीं। ये जब अहंकार होता है बुद्धि घटती है। नम्र लोगों में बुद्धि बढ़ के जाता है। हमने इसका नाम क्या, शमूएल के विषय में हमने पढ़ा, नाम भूल जाते तो ये सामने। हमने यीशु के विषय में पढ़ा, हमने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के विषय में पढ़ा, कैसे वो लोग बढ़ते आए। आमीन, कृपा पाकर, आमीन, ज्ञान में और परमेश्वर की प्रसन्नता में बढ़ते गए। यस, ये लोगों की नम्रता को देखो, उसके विषय में कहानी बताने की कोई जरूरत नहीं है। सीखना अच्छा है, आमीन। बचपन से सीखेंगे तो बहुत अच्छा है। अभी भी देर नहीं हुआ, झुकोगे नम्र हो, स्वर्गीय ज्ञान कुंडेल भी आ जाएगा। आगे बढ़ता 19:20 पढ़ता। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धि ठहरे, अंत काल में बुद्धि ठहरे। सॉरी, अब इसके ऊपर भाषण नहीं। 22:4 नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता। दोनों चीज साथ में होता, नम्रता और यहोवा का भय मानने का। नम्र होना, आज्ञाकारी होना, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रभु प्रभु कहने से प्रभु शायद प्रसन्न नहीं होता। सब कुछ देता हूं वो कहने से प्रसन्न नहीं होता। भले कल एक परमेश्वर के दास लिख कर, प्रभु ने आपको वरदान दिया होगा, आप लोगों को चंगा कर सकता है। प्रभु ने आपको वरदान दिया था, इसके लिए आप भूतों का भी भगा सकते हैं। प्रभु ने आपको वरदान दिया है, इसके लिए आप बड़े चमत्कार भी कर सकोगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप प्रभु में हैं। एक साधारण मनुष्य ने कहा, मैं नाम वगैरह नहीं देता। प्रभु कहते मैं तुमको जानता भी नहीं। प्रभु जो वरदान देता वापस नहीं देता। सब गंभीर बात, जो नम्र होकर रहे, आज्ञाकारी बनकर रहे, और संबंध नहीं टूटेगा। संबंध नहीं। Some people have to wait till the last day to know whether they were in the Lord or not.
कुछ लोगों को अंतिम दिन तक इंतजार करना पड़ता है ये जानने के लिए कि मैं प्रभु के संग था या नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं नम्र होकर चलूंगा, आज्ञाकारी बनकर चलूंगा, तो मुझे ये संदेह करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ता हम उत्पत्ति में चले गया। माफ करना, ये सब चीज में पढ़ता हूँ, माफ करना माफ करना माफ करना, मैं आपसे माफी मांगते रहूंगा। अब पढ़िए 3:11 पढ़ते हैं। हाँ। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? पहला आज्ञा का उल्लंघन। परमेश्वर की महिमा की पूर्णता में प्रभु के संग चलने के लिए सृजाया गया मनुष्य आज्ञा का उल्लंघन किया। तूने ये क्यों किया? तो अपने आप को नंगा किया। We stand naked when we do not obey. मैं आज्ञा का पालन नहीं करता तो मैं नंगा होकर खड़ा हूं। The enemy will reproach. दुश्मन निंदा करेगा, उंगली उड़ाकर दिखाएगा ये नंगा। इसलिए वचन में कहता कि पश्चाताप करोगे, पापों को कबूल करोगे, वो माफ करने के लिए धर्मी और भरोसेमंद। We will run to Jesus. We will not move about naked. नंगे होकर नहीं चलेंगे। गलती मानी, इन्होंने माना, इसलिए परमेश्वर ने उनको पहनाया। मानोगे तो पहनाओ। 5:19 नहीं तो मैं होता तो बोलते था आज मूड नहीं है। किधर है? नहीं आज मूड नहीं है, वो थका हुआ। तो किधर है? नहीं मैं चाव में सो रहा हूँ, आप जा सकते हैं। नहीं है? बोलो नहीं, मैंने किया। स्त्री ने दिया, मैं भी खाया। नहीं है? हम आगे बढ़ता है। 5:29 उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को साफ दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। ये लामेक कहता है उसका लड़का पैदा हुआ नूह, तब ऐसे शब्द कहता है पूरा दुनिया बिगड़ गया था, कोई आज्ञाकारी नहीं रहा। एक लड़का पैदा हुआ, उसको पता चला ये परमेश्वर का कहना मानेगा, ये हमें शांति देगा। अर्थात my offspring, man, will remain alive. मेरे संतान जीवित रहेंगे। हम भी मनुष्य का वंश पूरा नहीं मिटेगा। जब लामक की मृत्यु हुई उसके बाद बाढ़ आया। You will not face the waters of judgment. न्याय के जल प्रलय की सामना उसको नहीं करना पड़ा। Even one man in a family who is willing to be humble and obedient will be a source of peace and solace. इस परिवार में एक व्यक्ति भी अगर नम्र होकर रहने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए अपने आप को समर्पित करेगा, वो एक अनुग्रह का और शांति का मूल बनेगा। How foolishly he acted. ऐसा बड़ा पेटी बनाओ, काय का पेटी बनाने? इतना बड़ा पेटी है वो जहाज, उसका ऐसे 3 माला बना, हाथी को भी चढ़ा उसके अंदर। आपको लगता है क्या आपके युक्ति में बैठेगा ये सब चीज? But a man, that's obedience. That's obedience. उसको क्या मालूम है
ये चीज पानी में उठेगा। He didn't know the law of buoyancy. वो जल का वो प्रेशर से ऐसे उड़ सकते हैं। हाँ? उसको साइंस मालूम था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, कौन सा भी चीज उसमें गिरता है वो जल में डालता है, उसका जो जितना वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को क्या बोलता है, तो जो भी है वॉल्यूम, उतना पानी डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, वो पानी जो डिस्प्लेस हो जाता है वो उसको उठा के रखता है। इसके लिए छोटा टुकड़ा डालेगा तो नीचे जाता है, क्योंकि वो इतना ही पानी डिस्प्लेस होता है, उससे कुछ नहीं होता। समझ आया? इसके लिए मैं जल में डूबेगा तो मैं मरेगा, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा एक पत्थर एक शीट डालेगा तो उसमें फ्लोट होएगा। ठीक है, हमारा वेट कितना ज्यादा ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना। जहाज कितना टन है उसका, हजारों। ठीक है, आज्ञाकारी सिर्फ आप और आपका परिवार नहीं बच सकते, पूरा मनुष्य के इतिहास का। पिछले द्वार को हमने देखे थे 11:8 पढ़े। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। ये एक दूसरा अहंकारी मनुष्य, ये निम्रोद नहीं है, बड़े अहंकार से बड़े काम करता वो सही काम करता, बहुत बड़ा मकान बनाता, बड़ा बड़ा गुम्मट बनाना गलत है क्या? उसने नया टेक्नोलॉजी लेकर आया। क्या है नया टेक्नोलॉजी? ईंट बनाने का। तब तक ईंट कोई नहीं जानता था। फिरौन ने नहीं सिखाया ईंट बनाने को, ये निम्रोद ने। परमेश्वर बोला ये अहंकारी है, बड़ा बड़ा काम करता है, मैं बर्दाश्त नहीं करता। Dearly beloved, some of our works will get demolished because of rebellion and pride. गर्व और बलवा करने के कारण बहुत सारा मेरा परिश्रम ला दिया जाएगा, उठाया जाएगा। हमारे बढ़ता है 2 और 3। हाजी, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, कौन है ये? ये अब्राहम है। अरे इतना धनी संपन्न आदमी है, बुढ़ा है, नौकर चौकर है, 2-3 strangers, अजनबी लोग आके उधर बैठने दे, धूप है और चाव में बैठ के थोड़ा थकावट दूर हो जाएगा, चला जाएगा, नहीं है? ये आदमी आता भाई, सिर्फ आता नहीं, दौड़ के आता। ऐसे मनुष्य के लिए परमेश्वर उत्तर कर क्यों नहीं आएगा? माफ करना, मैं अब्राहम की कहानी में 1000 बार बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा कुछ है नहीं। अब ये मनुष्य को करीब से देखा है। यूनानी हम क्यों पढ़ते हो, अब्राहम की कहानी क्यों सुनाते हो? क्योंकि मुझको दूसरा कुछ आता है। इससे क्या लाभ होने वाला इसको? तो क्या बैंक से लोन देने के लिए आया है? नहीं। गाड़ी का डिलीवरी देने के लिए आया है? नहीं। This is humility. Humility कुछ खरीदने वाली चीज नहीं है। This is an intrinsic divine virtue. एक दिव्य खूबी है जो मेरे जीवन का भाग बन। हम खाली भाषण सुनते और चले जाते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। हम भाषण सुन के चले जाते हैं। They don't pierce us. They don't hurt us. The words.
ये वजन से हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब चाय पिएगा तो ये सब भूल जाता है। बिकॉज आई एम श्योर आप लोग बड़े बिजी है, तो बेवकूफ है, बेकार है, तो मैं याद करता, बार बार सुनता, याद करता, रोता, वो कुछ अलग रीति है मेरा, वो मेरा बस काम धंधा नहीं है। आप लोग को बस किधर समय है सब चीज में। लेकिन अब्राहम जैसा आदमी मुझको नहीं रुलाएगा तो कौन रुलाएगा? उसके एक अंश है क्या नम्रता मुझ में। मैं छोटा चीज करके मैं अपने आप को तृप्त कर देता हूं। अगर ये मनुष्य को प्रभु सुसमाचार सुनाता तो उसमें क्या गलती है? उसको विश्वासियों को पिताजी का स्थान देता तो क्या गलती है? If his bosom is called the paradise, what is wrong in it? अब्राहम के पिता के गोद में लाजर बैठा। ये अब्राहम की कहानी नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आप लोग मुझे माफ कीजिए, मुझे भाषण देना नहीं आता। I don't think I am planting these things in your heart, क्योंकि आप लोग को उसकी जरूरत नहीं है। मेरे जैसे मनुष्य के लिए है। उससे क्या क्या होगा आपको पता है? उसके लिए दूत वंचित था। आगे बढ़ते 18:3। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं विनती करता और तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो मेहरबानी नहीं करता अब्राहम। अब्राहम कहते हैं मेरा सौभाग्य ऐसे धर्मीजन की सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला, मेरा सौभाग्य है। Yes. Yes. ये परमेश्वर का महान दास प्रभु से मैंने सुना है। उसका घर में कोई परमेश्वर के दास आता तो उसकी माँ बाजू के घर में जाकर 2 अंडा ऐसे मांग के लाएगा, उधार में नहीं दिया, फटाफट में लाएगा। ये बच्चे लोग को अंडा बोलेगा तुमको, बोलते मुंह में पानी ऐसे जहाज बाहर सकता है साथ था बना के बहुत अच्छे से उसको खिलाता। और वो पूछेगा बच्चों खाया क्या? उनको सिखाया है बोलने के लिए। हमारे लिए छोटी चीज है, मेरे लिए नहीं है। प्रभु ने इतना आदर किया ऐसे परिवारों को, वो बच्चे लोगों को, वो बच्चा हजारों को खिलाता है। आगे बढ़ 26:2 और 3। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। अब्राहम का बेटा इसहाक, वो भी आज्ञाकारी। हाँ। मेरा पिताजी उधर जाके बच गया था, मैं क्यों नहीं जाऊं? ठीक है मैं किधर भी रहूंगा, लेकिन ये नरक में क्यों? सब लोग विरोध करता, मेरा सब परिश्रम में मिट्टी डालता, वहां क्यों? प्रभु कहते वही है तुम्हारे जगह। Will I be so obedient? ऐसा क्या करी बोले? अगर जीवन में कभी कुछ सुना है तो बहुत आशीष पाया। If at all I had obeyed, if at all I had humbled myself, the rewards were much more than I could imagine. मेरे कल्पना से साथ आशीष पाया प्रभु से, अगर इसे किया। हम वर्षे में बोले तो आप हंसते हैं, लेकिन what a milestone it has become in the scriptures, हमको पता है। वचन पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। शमूएल के विषय में कहे गए हाथ से वर्षे तक
परमेश्वर के शब्दों के विषय में कहेगा वो से वर्षे तक अनुग्रह का कुंड बनाया उसने, आने वाले पीढ़ियों को उत्तेजित करने के लिए। स्रोत में आमीन। God needs a humble man, an obedient man. Amen. To open such springs for the generations to Amen. come. Amen. And Amen. आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसे स्रोत को खोदने के लिए, खुलवाने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। आमीन। आगे 3, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। ये हमने नहीं सोचता। Yeah. तू अगर ये कष्ट सहकर ये विरोधियों की सामना कर इधर नहीं रहेगा तो आप कान खोल कर सुनिए, जो वायदा मैंने तुम्हारे पिताजी अब्राहम के साथ किया था वो पूरा नहीं हो सकता। My father's blessings cannot continue for the future generations if I do not obey. Yes, Lord. It has to flow through me. Amen. Amen. परमेश्वर की रीति है, कहते हैं कि जो मैंने वायदा किया हाँ, उसे मैं पूरी करूंगा। इधर बने रहा। आमीन। हाँ। सारे कष्ट क्लेश विरोध की बावजूद मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। आगे बढ़ता हूँ। 35 में चले जाते हैं। हाँ जी। 3 से 5 और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाए, वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक बेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली। याकूब बोलता मैं जाऊंगा, मैं परमेश्वर की कहना मानूंगा। अभी सब ठीक है, पहले के जैसा नहीं है। नहीं। पहले संकट था, परेशानी था, कोई पीछे करता, पहले बड़ा भाई पीछे करता, बाद में लाबान पीछे करता, ससुर के पीछे पड़ेगा तो आप जरा सोचो क्या होगा। नहीं है, अभी सब शांत हो गया। बड़ा भाई भी खुश नहीं है, अब आराम से रहते हैं। परमेश्वर ने बोला तुम्हें आज्ञा पालन करना, तूने जो वचन बांधा था स्मरण करो, जो वचन दिया था स्मरण, तो उनके बदले that is your place. आमीन। आमीन। Amen. आमीन। तब he had to cleanse, sanctify his family. तब अपने आप को और परिवार को उसको शुद्ध करना पड़ा। इतने सारे संपत्ति था वो मैंने एक बार आपको बताया है, लेकिन वो आइडल बोलेगा तो क्या चीज है, मैंने आपको बताया, वो मैंने पंडितों से सीखा वो सब। ग्रीक देवता से कहते हैं कि वो कोई एक छोटा ये नहीं है, वो पूरा प्रॉपर्टी का एक उसका हिस्सा, इसका जो है उसका प्रूफ है, उसको बोलते हैं ग्रह देवता। कौन सा आइडल बोला है? ग्रह देवता है वो। योर पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी फादर्स, हक है आपका, ये सब उठा के उन्होंने गाड़ दिया, नहीं चाहिए। हमें हम परमेश्वर के संग में चलने वाले हैं। आमीन। हमें संसार की कचरा नहीं चाहिए। ये पास्टर युवकों से बच्चे लोगों से सब रो रो के बात करते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए नहीं। यहाँ के लोगों की, बच्चे लोगों की, युवकों की रीति हमारे लिए नहीं। जैसे वो लोग फोन के इस्तेमाल करते हैं वैसे आप नहीं करते, वैसे वो लोग संभाषण में बात करते हैं, कुछ शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए नहीं। और राजा के संतान है, we are royal people, we can stoop down to their level, और उसके लेवल तक नहीं अपने आप को गिराएंगे। वे नाश के मार्ग में जाने वाले लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं। आगे बढ़ते हैं, ऐसे से बोलेंगे तो बहुत समझ जाएगा मेरा।
46 में चले जाते हाँ हैं, जी। 1 से 3। हाँ जी। तब इजराइल अपना सब कुछ लेकर बेरशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। इसका परमेश्वर है भाई, ये अपने पिता का परमेश्वर, पिता का परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए कहा जाता भाई। बेरशेबा को कोई बड़ा बात नहीं करता, छोटी छोटी चीज करता, क्योंकि वह छोटा इंसान है। This Beersheba will correct the steps of many people, will help people to revive and renew their commitment and consecration। ये ऐसा जगह है, अनेक लोगों को दोबारा प्रभु के चरणों में प्रतिष्ठित कराने के लिए, अर्पण कराने के लिए, परमेश्वर की कहना मानने के लिए, अपने आप को पूरा पूरा समर्पित करने के लिए उत्तेजित करेगा। He remembered his father's God। उसके पिताजी का परमेश्वर ही ने उसको बोला था कि मिस्र में नहीं जाना, वही परमेश्वर इसको बोलते तू जा। यस, आमीन। सेम गॉड, हाँ कहेगा तो मैं भी हाँ कहूंगा, ना कहेगा तो मैं भी ना कहूंगा। At this ripe old age, this man has been asked to go to Egypt। ये बुढ़ापा में कहते हैं कि तुम मिस्र को चले जाओ। हाँ कहने वाले लोग धन्य हैं, नहीं है? तब परमेश्वर ने इजराइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इसहाक का परमेश्वर मैं हूँ, जिसने इसहाक को रुखाया, वो तुमको कहते तू जा। यस, मेरे पिताजी को बोला था नहीं करना है, हम उसको कहता तू कर। दाऊद को कहता कि तू मंदिर नहीं बना, सुलेमान को कहता तू बना। यस, not just its house। this is no sermon। ये कोई भाषण नहीं, मेरे पास किधर भाषण। But we may do well to meditate on these things। ऐसी चीजों को परमानेंट करना व्यर्थ नहीं है। आमेन। हम आगे बढ़ते हैं, हम निर्गमन में जाते 14 का 20 और 21। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों के सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। 21 पढ़ा। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड प्रवाही चलाई, और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिसने उसके बीच में सूखी भूमि हो गई। आगे खतरा, पीछे खतरा, और बीच में परमेश्वर। और ये बुढ़ा परमेश्वर की कही ना मानकर लाठी उठा। हे परमेश्वर, दुश्मन को तो मिटा, नहीं तो आगे मार्ग तो बनाओ। मैं कैसे लोगों को बोलूं आगे बढ़ने को? मैं बोलूंगा क्योंकि तेरी आज्ञा है। यस गॉड, यस यस। टेक सच अ मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर महान है, सही है, but God always works through the frail hands of such people। ऐसे नम्र और आज्ञाकारी मनुष्य के हाथ के द्वारा ही परमेश्वर महान कार्य करेगा। आमीन, आमीन। खतरा, और प्रभु आगे बढ़ के जाएगा, मार्ग बनाते तो बात अलग है, वो तो बीच में खड़ा है दुश्मन को रुकाने के लिए। मूसा को कहते हैं तू लेके जाओ लोग। 30 लाख से अधिक लोग इतने डर के मारे, कांपने वाले लोग, हृदय में मूसा को श्राप देने वाले लोग।
ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आज भी ऐसे परमेश्वर के दास दासियां हैं दुनिया में, because of which this army is advancing. उसके कारण परमेश्वर की सेना आगे बढ़ रहा है. God is not coming down. Even Michael is not coming down. He is coming down. Some people see, but many of us do not see. There are some who brave the Red Sea, who defy the mighty army chasing and go at God's command. आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, लाल समुद्र से नहीं डरता और पीछे करने वाली दुश्मन उसको कंपाता नहीं है. परमेश्वर की कहने पे लोगों को कहते हैं आगे बढ़ो. आमीन. इसलिए कलीसिया यहाँ तक आई है. कलीसिया की इतिहास सीखना अच्छा. बहुत कम लोग इतिहास जानता है, ना कोई सिखाता है. मुझे बोलते इतिहास से हमको क्या करना है, हम तो बड़ी ऐसा नहीं है. You should know. परमेश्वर को वचन कहते कहां से तुझको खोद के निकाला वो तू स्मरण करो. Know your heritage and legacy. ये जानना बहुत जरूरी है. तभी हमें पता चलेगा how much of innocent blood had to be shed, how many lives had to be crucified, sacrificed for the church to be brought hitherto. यहाँ तक कलीसिया को पहुंचाने के लिए कितने निष्कलंक लहू बहाया गया, कितने लोग अपने आप को कुर्बान किया. यह नहीं भूलने का. वही है गवाहों का बात. हम आगे बढ़ते हैं. हम 23 में आते 20 से 22. सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा. उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है. यदि ये कौन है एक दूत ऐसा जिसमें परमेश्वर का नाम रहता और तेरा अपराध को क्षमा नहीं करेगा? कौन है ये ऐसा अपराध की क्षमा नहीं करने वाला? वो पवित्र. हिम्मत से बोलो ना, मैं थोड़ी मानता है. पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेगा तो वो क्षमा नहीं. भेजूंगा मैं, मार्ग तो दिखाएगा, लेकिन तुमको उसका हर कहना मानना पड़ेगा. ऐसे एक मनुष्य परमेश्वर को नहीं मिलता तो ये भेजा भी नहीं जाता, ये अगुआ नहीं आएगा. यीशु ने कहा मैं भेज दूंगा. तो मेरी कहना मानने वाले लोग हैं, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरा कहना मानता है. How privileged Moses was because of his humility and meekness. वो इतना नम्रता आज्ञाकारी था उसके कारण उसको पवित्र आत्मा के संग संग चलने का इतना बड़ा सौभाग्य मिला. नहीं है? उसका हर कहना तुझे मानना, आज्ञाकारी बनकर रहना तो मैं भेज दूंगा. तभी मेरे जन सुरक्षित रीति से कनान देश को अपना सकेगा. आगे 22. यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा. तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें पालन करना पड़ेगा, तुम्हें आज्ञाकारी बनकर रहना पड़ेगा. इट्स ऑल कंडीशनल. कुछ लोग आजकल सिखाते हैं कि नथिंग इज कंडीशनल, देयर इज नथिंग दैट इज अनकंडीशनल. लोग कहते हैं अभी कोई शर्त नहीं है, फ्री 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 है. परमेश्वर के वचन में किधर भी नहीं लिखा है. अरे परमेश्वर मुफ्त में अनुग्रह का पानी बरसाता है, उसको ग्रहण करने की अवस्था में यह बर्तन नहीं है.
परमेश्वर उसको दूध को बेचता है, मैं उसका आदर नहीं करता। परमेश्वर उसको जीवन में अवसर देता, मौका देता, मैं उसको टुकड़ा देता है। तो परमेश्वर करना चाहिए, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा जब तक उसको ऐसा मनुष्य नहीं मिलता। वहां तो पढ़ते हैं, गिनती में जाते हैं, हाँ। 12:3 पढ़ते हैं। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। अभी पता चला ये क्यों हो रहा। यीशु ने जितने चिन्ह चमत्कार किया उससे भी ज्यादा कलरफुल बात मूसा ने किया। अरे स्पेक्टेकुलर स्पेक्टेकुलर, अंधे को रोशनी देना, बहरे का कान खोलने, तो क्या है, क्यों नहीं यार? ऐसा करेगा तो पूरा विश्व भर अंधकार और एक गोशन देश में ज्योति। क्या चीज है। फराउन को क्या बैठक की तरह पूरे राजा का राजमहल में भी 4 दिन के बाद ऐसे बदबू उठता। क्या 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 किया ये मनुष्य ने। परमेश्वर को ऐसा मनुष्य, अगर कोई दूसरा कलीसिया होता तो वहां के लोग तालियां मारते, ऐसा कुछ भी बोलेगा तो तालियां मारते, खुशी से, अच्छी बात है। ये तालियां मार के हम चले जाते हैं। मूसा की नम्रता के अंश मुझ में नहीं आता। तालियां बोलते, मूसा को मिला, प्रचारक को भी मिला, फायदा वचन से हमारा रूपांतर नहीं होता, हमने कुछ भी नहीं सुना। अभी जितना बात हमने मूसा के विषय में ये सब सुना, इन लोगों के विषय में सुना, that is all summed up in this। उसके एकमात्र कारण दुनिया में उससे ज्यादा नम्र और दीन एक मनुष्य नहीं रहा। इसलिए वो उसको छोड़ता नहीं। मैं कल प्रभु को ये पूछता था, तो वो बोलते कि मैं मुझे नहीं जाना, मैं तो है, मैं ये हूँ वो हूँ, बोलो मैं नहीं मानेगा। अरे तू कैसे सह लेते उसको? अभी आप बोलो वो उसने झूठ बोला, परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर कुछ नहीं बोला, मैं ऐसे ही इमेजिन करता। इमेजिन करने का हक है ना। प्रभु कहते हैं ऐसा आदमी ढूंढने से नहीं मिलेगा, ऐसा आदमी ढूंढने से नहीं मिलेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे मनुष्य हाथ में आता रहा तो वो नहीं छोड़ता। उसको योना मिला था, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ता, छोड़ेगा। उसका जैसा प्रचार करने वाला एक मनुष्य, इतना धुन से प्रचार करने वाला कोई भविष्य तक मुझे नहीं मिलेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। झगड़ा करने दो मेरे साथ। पत्रस को भी नहीं छोड़ेगा, आगे बढ़ता है। हम 22 में जाते हैं, 12 पढ़ते। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को साथ मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके। ये एक आदमी पैसा का लालच परमेश्वर का बहुत भाई मानता है, डर है, वो जानता है परमेश्वर कौन है, फिर भी पैसा इतना, तो उतना कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है। यहूदा इस्करियोती ने भी यही किया। उसको पूरा यकीन था, मैं उसको पकड़ा होगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है, इसको कौन मार सकता है, हमको 30 सिक्का मिलेगा। हीरो ने भी वही सोचा, उसका कहना मान के जाएगा तो पैसा तो मिलेगा। ये मनुष्य के देहांत वो बेकार रहा। इतना परमेश्वर को वो जानता, परमेश्वर से सुनने वाला था, आज्ञाकारी नहीं होने के कारण। तू मत जा ऐसा कहा, लेकिन बारंबार स्वर्गदूत ने उसको मार्ग में भी इतना चेतावनी किया। परमेश्वर क्रोधित होकर कहा, जा मार।
कुछ लोग they prevail, they wrestle with God, and finally say God has agreed. God has agreed नहीं है. God is so frustrated that He allowed you to do whatever you want. परमिसिव विल वगैरह कहते हैं. कुछ परमिसिव विल नहीं है. तेरा निर्बंध के कारण परमेश्वर ने तेरे ऊपर जो आशा था वो छोड़ दिया. तू मर जाके कुछ भी करो. वही उसके साथ. बड़ा भाई मानिए. आज मेरे इधर आने से पहले ये मनीषी ये वचन लिखा था मुझे याद नहीं. ये कल लिखा मैंने. ये मनीषी आया माला खाया मेरे सामने. इसका कारण पूछा लगे. तो बाद में मैं सोचा इसका अंत इतना दुख मत अंत है. हाँ दुखमय अंत हुआ उसका. आगे बढ़ो. व्यवस्था विवरण में जाते हैं. हाँ 34 का 10. हाँ जी. मूसा वापस. और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की. अभी मूसा सिर्फ अति नम्र नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं रहा जिसके साथ परमेश्वर ने आमने सामने कुदीले नमक एटलीस्ट ऐसे हृदय में एक लालच इसके लिए ऐसे मनुष्य बने. यीशु में बाजू आंखें मैं बाजू तेरी आवाज़. यीशु में बाजू मन तेरा तो उसे समान नहीं बन सकता. तो हम आगे बढ़ते. क्यों ऐसा आवश्यकता हो? सबसे दीन, सबसे नम्र, सबसे बड़ा आज्ञाकारी. ऐसे मनुष्य परमेश्वर को वक्ता बनता और सबसे श्रेष्ठ वक्ता बनता. अति श्रेष्ठ. आगे बढ़ते. हम पहला समूल में जाते 3 का 1 पढ़ते. पहले दूसरा समूह इधर बैठा. वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था. उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था. परमेश्वर का दास बोल जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा 5 बरस का होगा, उससे भी कम भी हो सकता. सेवा टहल कर. ये छोटू को अपने माँ के गोद से चुरा के लेके आके एक बुढ़ा, वो सुनता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, और उसको थोड़ा मार्ग दिखाने के लिए मेंडोर्स होने वाले 2 है. वो इतने कुकर्मी लोग बेकार को सेवा टहल. बड़ा आदर्श नहीं है आपके सामने. There are no great examples for you to emulate. There is no excuse. वो एक excuse बहाना नहीं. कुछ लोग ऐसे कहते हैं मैं सब परिवार में कगावा की कहानी मैंने कई बार बताई. परिवार कैसा भी कुछ भी हो. हमें कोई अगुआ भी नहीं मिला तो भी क्या, कोई दृष्टांत दिखाने वाला नहीं मिला तो सेवा टहल करने के लिए अपने आप को समर्पित करो. ये क्या बन गया, वो क्या नहीं था. मैं हमेशा पूछता ये क्या नहीं था. राजा के लिए वो राजा, न्यायी के लिए वो न्यायी, याजक के लिए वो याजक नहीं है. भविष्यद्वक्ता के लिए वो भविष्यद्वक्ता, हमें योद्धा के लिए वो योद्धा. वो क्या नहीं था. बचपन से सेवा टहल कर. बुद्धा के कहना मानता नहीं है. बुद्धा का 2 पुत्र ऐसे बन चुके और तेरा कहना मान के मैं भी बिगड़ जाऊंगा. हम आगे बढ़ते. 9 पढ़ते. इसलिए एली ने शमूएल से कहा जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना हे यहोवा कह
क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। एली से परमेश्वर बात करना कब का छोड़ दिया था? दर्शन देना कब का छोड़ दिया था? लेकिन एली जानता था अगर चुप हो गए, दास बनोगे तो परमेश्वर बात करेगा। I love and respect this man Eli. इसको एली का मैं बहुत आदर करता हूँ। ये मनुष्य ऐसी अवस्था में, उसके दोनों बच्चे लोग उसको इतना फ्रस्ट्रेट किया, उसका भी सब कुछ नष्ट हो गया। That is mainly because of his children. It's very sad to say. ऐसे एक मनुष्य है, लेकिन वो सही सलाहकार बनकर रहता। आमीन। Oh, what a blessed man. सही बोली। क्या सोना? वो बार मेरे नींद को खराब करते हैं। कुक्कड़ में कुछ भी बिल्ली का आवाज सुनता है, इधर आके सब। That is a man of God. आमीन। परमेश्वर का दास है सोना। मेरा सब कुछ बिगड़ गया, मेरे जाने देना पड़े। कहानी बहुत है मुझे बोलने के लिए, लेकिन हमारे पास समय वही सुनकर ये क्योंकि इसके माँ ने ये मनुष्य का आदर किया था। माँ के विषय में गलत चीज कह दिया। दारू पी के मत तो क्या ही है? हे मेरे प्रभु बोला, हे प्रभु में दास। और भविष्यवाणी उसके मुंह से निकला, एली के मुंह से। It's not because of the man, but because of the chair. आमीन। मुझे ये चीज को भूल जाता है। अरे क्या आदमी है, उसका क्या सुनेगा? वो महायाजक है। उसके ऊपर मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता। We will be foolish to dishonor the chair. आगे बढ़ते हैं। हम 15 में जाते हैं। 16 पढ़ते पहला। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ऐसा भी बात कर सकता। वो सिर्फ नम्र और दीन और आज्ञाकारी बनकर नहीं रहता, वो परमेश्वर का वक्ता है। राजा के मुंह पे बोलता है, तूने ये क्या किया? इतना अधिकार और हिम्मत कहां से है? परमेश्वर की ओर से नियुक्ति किया गया है। आमीन। Yes. If a prophet has right to question and condemn the king, how much more he has to correct his people. अगर एक भविष्यद्वक्ता को इतना हक या अधिकार है राजा का गलती दिखाने के लिए और उसको डांटने के लिए, तो साधारण लोगों को वो नहीं डांट सकता। नम्रता का अर्थ ये नहीं है कि तू हर चीज सह के चुप रहोगे। कुछ चीज को रुखाना है, रुखाओगे। डांटना है, डांटोगे। वो गर्व के कारण नहीं है, जिम्मेदारी को समझता है। Is respecting the responsibility laid upon your shoulders. वहां के बढ़ता है उसका 19। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? क्या हिम्मत है। नंबर लोग ऐसे बात करता। मूसा ने भी ऐसे बात किया, मैं ऐसे पढ़ा नहीं। बड़ा भाई को पूछो, तूने क्या ये नीच कार्य क्यों किया? लोगों को नहीं डांटा मूसा। मूसा डांटते बड़ा भाई हारून। तूने क्यों किया? और ना सिर्फ उसने बच्चों को बनाया और लोगों को कहा कि यहोवा है,
और उसके लिए बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा रिवाइवल, नाचना गाना खेलना कूदना यहोवा के सामने है ना। यह आज भी होने की संभावना है। वहां कोई बछड़ा खड़ा रह सकता है आज भी, वो बड़े आकर्षित हो सकता, वो सोने का हो सकता, और लोगों को लगेगा यहोवा का उत्सव है, ये सब हो सकता। इसके लिए हमें बहुत चौकस रहना है। अंतिम दिनों में हो सकता है, क्योंकि यीशु ने चेतावनी दिया है। मेरा विषय नहीं है वो, आगे बढ़ते हैं। दूसरा समझ में आते हैं। हाजी 7:18 नहीं है। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है। क्या बोल रहे हैं आप? दूसरा समझ 7:18 और 19। अच्छा हाँ। और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। अरे दाऊद, आप क्या बोलते हो यार? आपने क्या नहीं किया है? पूरे इस्राएली जनता को, राष्ट्र को बचाया आपने, अपने जीवन को खतरे में डालकर, नहीं है क्या? इतने बड़ा राक्षस, क्या उसका नाम है, गोलियत, उसके सामने अकेले किया, नहीं है? क्या तूने नहीं किया है? कितने दुश्मन राजाओं का चकनाचूर किया तूने। तू क्या कहते तू योग्य नहीं है? देखो कहना बेटा, मैंने ऐसा किया वैसा किया नहीं है। परमेश्वर की कृपा है। आमीन। उस दिन मैं कौन हूँ? मैं आज मेरा मलयालम बाइबल लेकर आने वाला है कि मैं सोचा उधर है, उसके लिए मैं सोचा तो उधर लेकर हो सकते हैं। मेरा मलयालम बाइबल मुझसे यंग है, मैं मलयालम बाइबल से थोड़ा सा मोटा है। मेरा मलयालम बाइबल मुझसे 7 साल छोटा है। उसका पहले पन्ना खोलेगा, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं कौन हूँ, मेरा घराना भी क्या है। वो जमाने के स्याही कुछ अलग होता था, बॉलपेन बिलपेन नहीं, वो भरने वाला जो स्याही, वो बड़ा फेड हो गया, लेकिन अच्छा से पढ़ सकता। मैं कौन हूँ, मेरा घराना भी क्या कि तू मुझको यहाँ तक लेकर आया। एक सवाल करते परमेश्वर, तू सच बोल परमेश्वर, एक बलहीन आदमी से इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा बातचीत करता, ऐसा व्यवहार करता, ऐसा बर्ताव करता, नहीं पूछता। वो पढ़ा, मुझे बहुत पसंद है वो। तो भी हे यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु, तुझसे और क्या कह सकता। हे प्रभु, तू तो अपने दास को जानता है। नहीं यार, तो पढ़ने का वही पढ़ता, बाकी सब पढ़ा। हाँ, नहीं, एक मिनट। आगे के बहुत दिनों की चर्चा की। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। जी यार, क्या यार आप उसमें अरे मुझे पढ़ना पड़ेगा। आप लोग तो बाइबल में ऐसा ही नहीं है। तब सब लोग मेरे चेहरे देखते हैं, मैं बोलता बाइबल में ऐसा है। अच्छा, 18 में कैसा है वो? हे प्रभु यहोवा, यह क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। वो सब नहीं बोलता मैं। Is this the way that you deal with a frail man? ऐसे एक सवाल है, वो किधर है मुझे नहीं मालूम। लास्ट लाइन पढ़ो ना फिर। कौन सा लास्ट लाइन? कौन सा वचन का लास्ट लाइन? 19 का। तो 19 क्यों नहीं पढ़ते फिर? Is this your usual way of dealing with man? ऐसा बाइबल में है। मैं झूठ कम बोलता इधर, जो बोलने के हो घर पे रिकॉर्ड हो गया तो पढ़वाने। हाँ, हिंदी में है ही नहीं तो क्या मैं क्या करूँ? तो कोई अंग्रेजी में पढ़ के मेरी सहायता करो, और कोई महारानी मलयालम में पढ़ के मेरी सहायता करो। Is this your usual way of dealing with man
O sovereign Lord. वो पूछते हैं तू ऐसा ही कार्य करते है क्या मनुष्य के साथ? तू इतना सॉवरेन है, तू सर्वशक्तिमान है, अब मुझ जैसा एक कीड़ा के साथ तो ऐसा व्यवहार करता है क्या? I can't believe it. I don't deserve it. I can't take it. मैं ये चीज को समझता नहीं है। मलयालम में कुछ है क्या ऐसा? मिंडिल एवरना അത് മൊത്തം എസ്സേ വായിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാമൻ ആരാൻ ചോദിക്കുന്നത് മുഴുവൻ രാമായണം പറയുക. ആ പോട്ടെ, ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെയാണോ യഹോവേ നീ മനുഷ്യനോട് അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉണ്ടോ? എന്നെത്താ അതെ. ഇനി ഇത് കൂടുതൽ എന്നെ കോപിപ്പിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട. ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിലുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറയാം. മനസ്സിലായി? എന്റെ സമയം കളയാനും വളർന്നതല്ല. സമയം കളയാനെങ്കിലൊക്കെ വായിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വായിച്ചാൽ चलो आगे बढ़ते हैं. हम 21 में जाते हैं. हाँ 21 में जाते हैं. हाँ 21 में और उसका 14 पढ़ते हैं. तब साउल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बिन्यामीन के देश के जेला में साउल के पिता कीस के कब्रिस्तान में गाड़ी गई और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ. उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुनी. कहां से मनुष्य मिलेगा? अरे घोर वैरी उसका. दाऊद का. यस शाऊल. वो कुछ लोग कहते खुदकुशी नहीं था, आधा खुदकुशी, बाकी वो वध किया गया. सब लोग भाषण में बोलते खुदकुशी किया, खुदकुशी नहीं है. खुदकुशी करने का यत्न किया. वो ऐसे वो उसका जो बाल क्या उसमें ऐसे लड़का था. फिर उसको दर्द इतना है तो कमालेकी को बोला खत्म कर ले यार मुझको. उसने खत्म किया. वो खुशी की खबर लेकर आता है दाऊद को, पर दाऊद बोला इतना हिम्मत तूने कैसा किया? वैसा वो मारा. लेकिन वो बोलते खुदकुशी होने दे, हमको क्या करने का, कुछ तो हुआ. और लोगों ने उनको ऐसे ही उधर इतना अनादार से लाश. दाऊद को सबसे पहले जब अवसर मिला हड्डी लेकर आया. बेटा का भी हड्डी, योनातान का भी हड्डी, दोनों. इतने आदर के साथ एक शब्द You have a replacement for David. बाकी राजा लोगों के बीच में ऐसे एक मनुष्य है. अगर ये मनुष्य मेरे जैसा कठोर दिल वाला एक इंसान को रुलाता है, वो गलत है. If he speaks after his death, I think it is worth listening to him. अगर मृत्यु के बाद भी कुछ लोग बात करता है तो सुनना हमारे लिए अच्छा है, भला है. आमीन. ये सब पढ़ के हम छोड़ सकते हैं आराम से, क्योंकि नए नियम में बहुत अच्छे वचन है. ऐसा बहुत सुंदर वचन है. हमें shaken together, filled, flowing and spinning over, ऐसे सब वचन भी है, वो भी हम पढ़ेंगे. ये बुनियाद है. वही जो परमेश्वर के दास कह रहे हैं, बड़ी बात हम करते हैं. Let us at least imbibe the nature of Jesus. यीशु के जो दिव्य स्वभाव है उसके एक अंश इन लोगों में दिखाई देता है. आमीन. आमीन. उससे हम उत्तेजित हो जाए, प्रभावित हो जाए. आगे बढ़ते. दूसरे राजाओं में जाते हैं. हाँ 2:9 पढ़ते हैं. उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं. बस आप इतना सब पढ़ेगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. ओके. एलीशा की कहानी क्यों नहीं जानता? एलिय्याह की कहानी क्यों नहीं जानता? ये एलीशा उसका एक छोटू चेला था. कम से कम 4 बाइबल कॉलेज उसका है. नहीं है? हम तो बहुत बार माने. वहां सब भविष्यद्वक्ता ये ट्रेन किया जा रहा. और ये हर जगह में
सबको मालूम था एलिया उठा लिया जाएगा। जाएगा, यस, मालूम था। आश्चर्य की बात यह है, ऐसा नहीं कि उन लोगों को मालूम नहीं था, सारे सीनियर्स को मालूम था। सीनियर्स को क्या बोलते हैं, वो बड़े लोगों को मालूम था, इतना नहीं था, बोलो ठीक है, लोगों को मालूम था कि एलिया उठा लिया जाएगा। कौन सा दिन उठा लिया जाएगा वो भी मालूम है। अबे बेवकूफ लोगों ने अबे इतना बड़ा सौभाग्य को धजा नष्ट कर दिया। एक युवक ने निर्णय लिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। यस, यस, हाँ प्रभु। एलीशा के ऊपर आशीष नहीं था, हाँ, अभिषेक नहीं था, हाँ, एलिया का चद्दर नहीं था, हाँ, एलिया का चद्दर था। ठीक है, तो कुछ नहीं करता तो भी, आप कान से सुनना, अगर वो कुछ नहीं करता तो भी एलिया का अभिषेक उसके ऊपर पूर्णता में बने रहेगा। आमीन। क्योंकि उसको पीछे पीछे चलता, हाथ को पानी डालकर दास के समान सेवक करता। लेकिन ये बोलते मुझे दुगुना चाहिए। यस, हाँ, ये कहते ये कठिन बात है, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, अंत तक चलूंगा, यर्दन को पार करूंगा। तू बड़ा क्रूर स्वामी है एलिया, मैं तेरे इतना सब सेवा किया, तू मुझको इतना खतरा में क्यों डालता है? यर्दन पार करके उस पर जाएगा तो वापस में कैसे आएगा? ये लोग सब डंडा उठा रहे मेरा। दुगुना आमीन। गहसी 3 गुना पा सकता था, उसने एक अंश भी नहीं पाया। छोड़ो वो हमारा विषय। हाँ, उसके बाद कहाँ जाना हमें? 5 में पढ़ो, 5। हाँ, 5 का 9 पढ़ते हैं। हाँ। और 10। हाँ। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। अरे एलीशा इतना आज्ञाकारी है, इतना नम्र बनकर एक गुलाम की तरह, दास की तरह एलिया की सेवा करके चलने वाला आदमी है, लेकिन क्या रुआब से अभी बड़ा हंकारी है वो। परमेश्वर यहोवा को हल्का से कोई लेता तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आमीन, आमीन। हाँ। बड़ा चिट्ठी लेकर आता है, राजा को बोलते उसको चंगा करके बेचो। इतने सारे सामान लेकर आता है, बेड लेकर आता है। हाँ। परमेश्वर के दास को तू ब्राइब नहीं कर सकता, पूछ नहीं खिला सकता, यस, मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं है वो। अहंकारी है, अहंकारी नहीं है। मैंने इससे दूसरे परमेश्वर के दास को भी देखा है, वो भी इतना ही अहंकारी। बोलने के लिए समय, एक बार मैंने बताया, मेरे पिताजी की इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और जबरदस्ती वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर, मैं कहते उसको अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस निकल कर आने का, पुलिस केस सब कैंसिल किया और घर में आके इधर हड्डी टूटा, उधर हड्डी टूटा, इधर इतना वो चोट है। मैं गया है पास्टर को बुलाने के लिए, उसका पास्टर को, पास्टर देखने के लिए भी तैयार नहीं, वो ऊपर कमरे में बैठा है, प्रार्थना कर रहा है। माँ को पूछा, माता जी को पूछा, माँ बोलते हैं कि नहीं वो अभी उसको हिला नहीं सकते, बात हमने बता दिया है। तो बात बताने से क्या होगा? मैं खड़ा है, अहंकारी नीचे नहीं उतरता। और बाद में बहुत टाइम के बाद बोलते हैं, वो लड़का को जाने को बोलो, गुस्सा नहीं आएगा? छोटू था मैं, तभी भी इतना ही गुस्सा था। मैं आया घर पे, 4 बजे ये साहब आता, पास्टर जी इतना बिस्किट सब लेके आते हैं, मुझे अच्छा लगे। मेरे पिताजी को बोला,
जब तक तेरे संकाई का निर्णय नहीं मिलता तब तक मेरे प्रभु को कहा नहीं दूंगा। तू चंगा हो गया। Amen. Oh, yes, Lord. Some men of God are not predictable. कुछ लोग ऐसे हैं। Yes. Yes, Lord. उन्हें नहीं कहता, बोलते जा स्नान लेके आ। Yes. एक बार नहीं, 7 बार। Yes. एक गाना गाते बच्चे लोग, डुबकी लिया डुबकी, 7 बार डुबकी। हम हंसते हैं, मैं ना मान होता तो नहीं करता। उसने किया, पहले तो तैयार नहीं, लेकिन उसने किया। उसके बाद ये मनुष्य आया, तेरा दास, किसका दास? तेरा। Yes. यीशुआ, एलीशा, Yes. थोड़ा सा मिट्टी दो। Yes. Yes. कहानी संडे स्कूल के बच्चे लोगों के लिए है। मैं घर में जाकर अगर बोलता है कि आज कौन सा भाषण था, ऐसे मेरे पिताजी पूछता तो मैं बोलेगा वो दूसरा लड़का का था, एक मार मिलेगा। दूसरा लड़का का कहानी सब लोग जानता है, तूने आज क्या पाकर आया, वो इम्पोर्टेंट। हम लोग खाली कहानी आते ही आधा मन को बंद करके बैठते हैं, ये हमको मालूम है। एलिया है ना, एलीशा है, एलीशा ने उसको बोला था, नामान से सीखोगे, एलीशा से सीखोगे। गर्व से परमेश्वर को तुच्छ मानने वाले, हल्का से लेने वाले को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन बाद में दया दिखाता। जब झुकता तब दया नहीं है। तो मुझे दमन के क्षेत्र में जाना है, मंदिर में जाना पड़ता है, तब कहते तू जा, तेरा जिम्मेदारी है, तू उसका असिस्टेंट है, वो सब समझाने के टाइम लगेगा, आप लोग समझेगा भी, सब चीज सब लोग समझना चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है। सम ओनली फैरिसीज, हम हमेशा फैरिसी की तरह है, हम ये अक्षर को पकड़ कर चलता है, आत्मा को हम भूल जाता है, फुलिश भी हम आगे बढ़ते हैं। 15 में लिखा है, पढ़ो क्या? नहीं अभी पहला इतिहास में 29 का 13। हाँ, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। हो गया तेरा, तेरे 14 कुछ है ही नहीं। मैं क्या कहूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझे क्या यार, ये सब मनुष्य कैसे पैदा हो जाते हैं? ऐसा राजा, दाऊद राजा। अरे मुझको तो लोग बोलते हैं कि मैंने इतना दशमांश दिया था, मैंने सेवकाई के लिए इतना खर्च किया था, इतना सब बड़े स्टाइल में बोलता है। ये मनुष्य टन्स एंड टन्स एंड टन्स इतने सोना देते, मैं भूल गया 35,000 टन की सोना चांदी, ये सब देखकर वो बोलता है, इसके लिए तूने मुझको योग्य कैसे माना? चार फैन मैंने दिया। ऐसे बचपन में मैंने एक बहन के मुंह से सुना था, तो मेरी माँ ने अच्छे से सुना है इसको। यार अगर ज्यादा देने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, प्रभु की कृपा है। आमीन आमीन आमीन। यस कितने लोगों के पास कितना कुछ है, सब स्वार्थी होकर अपने लिए और अपने बच्चे लोगों के लिए संभाल कर रखा। तुमको ये मन दिया स्वर्ग में, स्वर्ग के अकाउंट में इतना ज्यादा निवेशित करने के लिए प्रभु ने तुमको कृपा दिया, तो सौभाग्यवान है। आमीन। अगर ये नम्रता नहीं है तो और क्या नम्रता?
इतना कुछ देने के लिए प्रभु तूने मुझ में क्या दिया। आओ आगे पढ़। हम एस्तर में जाते हैं, 2:10 पढ़ते हैं। एस्तर ने ना अपनी जाति बताई थी ना अपना कुल, क्योंकि मुर्दकै ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। अरे ये बुड्ढा जी जो भी बोलता ये बेटी सुनती। ऐसे बेटियां धन्य है। मेरे बारे में नहीं कहता। We will also listen to our mentors and our elders. अभी सुनिए। ये बोलता नहीं बोलना, नहीं बोलेगी। एक दिन बोलेगा बताओ, तब वो बताएगी। बोलने के लिए किधर समय है? कुछ चीज मुझे सताता है। हमारी युक्ति के अनुसार नहीं। बहुत समय पहले परमेश्वर के दास ने मुझको कहा था ये बात कोई नहीं जानना चाहिए, तुम 5 लोग जानना, कोई नहीं जानना, उसमें कोई नहीं आना चाहिए। मैंने उसको माना। आज भी मैं उसके बारे में सुनता है, इसका प्रभाव में आके, उसका प्रभाव में आके, इसका प्रभाव में आके हम मानेंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ मानकर चलने वाला नहीं, मैं इतना बड़ा आज्ञाकारी मनुष्य, लेकिन कुछ महान कार्य मैं मानते आया प्रभु की कृपा से। नुकसान बहुत होता है उससे, सुनना बहुत पड़ता है, बाकी लोगों को ऊपर आरोप किया जाता है। It is worth it. It is worth it. बोला नहीं बोलना, नहीं। बाद में बोलेगा तुम्हें अनुमति नहीं है जाने के लिए, तू जाना, जाए जाओ, मिट जाए तो भी मैं जाऊंगा। There is such blessedness in obedience. ये आज्ञाकारी होने से क्या हुआ? हमने पिछले द्वार को देखा था, तो आप बोलेंगे कि पिछले द्वार को भी उसकी कहानी, आज भी इसकी कहानी, कल भी उसकी कहानी। अलग अलग चीज के लिए मैं उसकी कहानी लेकर आता हूँ। प्राण को पत्रे में डालना एक अलग चीज है, नम्र और आज्ञाकारी होना एक और चीज है। वहां को पढ़ता है, 15 उसका नतीजा आप जानते हैं। हाँ, जब मुर्दकै के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मुर्दकै ने बेटी मान रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंध राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने कुछ न मांगा। उसका मेंढर जो भी दिया वही। Yes. बाकी सब लड़कियां मुझे ये नेकलेस चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा वस्त्र चाहिए, इसने कुछ नहीं मांगा। उसी में उसका विजय है। Yes. Yes. Respect and obey the elders. Obey the mentors. उसके ऊपर जो रखा गया था वो खोजा, जो दिया बोला इतना काफी। ऐसा क्यों लिखा? बाकी सब लड़कियां मांग के लेती। In order to please God. Yes. We don't have to invent ways. Right? We need to obey the elders when they speak the word of God to us. जब वो लोग परमेश्वर को वचन में सिखाता है, हम मानेंगे, हम आज्ञाकारी बनकर रखेंगे। चलो चलो मुझे 4:16 तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में। ये कहता मैं उपवास करूंगी, लेकिन तुम लोग भी सहमत रहो। तुम भी नम्र करो, तुम भी झुको, तुम भी विनती करो, मेरे साथ दे। आमीन। That is a perfect church. ऐसी कलीसिया धन्य है। एक मनुष्य की लड़ाई नहीं है। आमीन। साथ में खड़े रहोगे तो दुश्मन कांपने लगेंगे। आज एक गीत हमने ऐसे गाया हिंदी में,
वो मैंने कुछ अनुवाद किया, वो सब शब्द इतना काफी नहीं अच्छा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के जन साथ में खड़े रह के तुरही फूकोगे तो पूरा दुनिया हिलेगा। अब एक ऐसा हमने गीत गाया। आज हम आगे बढ़ते हैं, अय्यूब में जाते हैं। आज 13-15। हाँ। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। अरे अयूब, तेरे साथ तो कोई नहीं है। तेरी बीवी भी कहते मर जा, नहीं है उसे कहा क्या रहता है स्थिति। दोस्त लोग आके इतने आरोप, ये कहते सुन ले, स्वर्गदूत लोग भी सुन ले, सारे मित्र लोग भी सुन ले, अगर वो मुझको मार भी डाले मैं नहीं छोड़ू। How proud God would have felt hearing this. ये सुनकर परमेश्वर कितना गर्वित हुआ होगा। ऐसे से बहुत कम सुनने को मिलता है। उसको मिलते तू मुझे संभालेगा, तू मुझे प्रमोशन देगा, तू मुझको घर देगा, तो ऐसे सब करेगा, तो मैं करेगा। अरे परमेश्वर को कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा चीज करने। परमेश्वर को ऐसा लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर का ऐसा लोग चाहिए। तू मुझे मार डालेगा तो भी। यस लॉर्ड। क्योंकि मैं जानता मेरा उद्धार करता जीवित है। आमीन। एक दिन उसको आना पड़ेगा। यस, यही जमीन पर, यही जगह पे। यस। मैं आगे बढ़ता। हम 42 में जाते हैं। हाजी। और उसका 6 पढ़ते हैं। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। इतना निष्कलंक जीवन बिताया, परमेश्वर खुद उसको प्रमाण पत्र दिया। इससे निष्कलंक और निर्दोष एक मनुष्य दुनिया में नहीं है। वो जमाने में, आज है, कौन है आप लोग सब, वो जमाने में नहीं था। दूसरे जगह में होता तो उसके कब से कोई प्रत्युत्तर होता था। देयर इज नो रिस्पांस हियर, वो चलेगा। भाषण देने वाला आदमी भी ऐसे ही है ना। तो हो ये कहता है प्रभु मैं तुझको देख लिया, मैंने तुझको देख लिया। If I have a cross vision, I will know who I am. करीब से एक दर्शन में पाऊंगा तो मुझे पता चलेगा मैं कौन हूं। परमेश्वर कहते तू धर्मी है, तू पवित्र निष्कलंक है। I know who I am. It is His grace, His mercy that He is counting me righteous and holy. Amen. Yes. I know who I am. I know what I am. Amen. Yes, Lord. घृणा करना, घृणा। I hate myself. I may try to defend how foolish I am. मैं कहाँ प्लेट लिखकर पश्चाताप करूंगा? धूल और राख में। धूल और राख। आगे बढ़ 9 पढ़ते हैं। यह सुन तेमानी एलिपस सुही बिल्दत और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा के आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना सुनी। यहोवा बोला तुम्हें बचने के एक ही मार्ग है। बड़े बड़े धर्मी लोग थे लोग, क्या परमेश्वर के विषय में क्या बताया वो लोग। बहुत बड़ा थीसिस ऑन डिटी। ये 4 जन, एक हीरो लास्ट में आया, ऐसा परमेश्वर के विषय में बड़े 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 बातें करता। इसको ऊपर लोग प्रचार भी करते क्योंकि वो लोग कभी कभी देखते नहीं है किसने कहा। अभी शैतान कुछ कहा उसको ऊपर कम से कम भाषण न देना यार। परमेश्वर कहते तूने जो भी बात कहा उससे
मैं प्रसन्न नहीं हूं। अभी मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर है। उसे बचने के एक ही मार्ग है। ये मेरा दास है ना, जिसके ऊपर तुम लोगों ने आरोप लगाया, बोलो उसके पाप के कारण है, अगर उसके गलती के कारण है, ये सब उसके गलती के कारण है। वो याजक बनेगा, वो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाएगा, वो हाथ रखेगा, तब मैं तुम्हारे गलतियां माफ करूंगा, तुम बचोगे। God is looking for such people even today. आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में है। कुछ लोगों का श्राप टूटेगा, कुछ लोगों का बंधन खुलेगा। तुम्हारा ये बड़ी हाथ तुम्हारा हाथ अगर वो लोग तैयार हो जाते हैं। अब आगे बढ़ता हम मलाकी में जाते हैं। हाँ जी, 3:14 पढ़ने पहले, तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहराव पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? ये लोग कहता, तुम बोलते कि नम्र बनो, उपवास करो, विनती करो तो बहुत कुछ होगा। हमने सब किया, कुछ लाभ नहीं हुआ। ऐसे कहने वाले लोग आज भी हैं। उसमें एक मैं उपवास नहीं करता। कुछ लोग परमेश्वर के ऊपर दोष आरोप करते हैं। परमेश्वर हृदय को जांचता है। ये बाहर मैंने जो भी किया उससे वो प्रसन्न नहीं हुआ। God was not impressed with my external manifestations and exhibitionism. जो बाहर मैंने ऐसा प्रकटन किया, बहुत बड़े-बड़े लोगों को प्रभाव डालने के लिए बड़े-बड़े चीज कहा, उससे परमेश्वर प्रभावित नहीं किया। तुम ऐसा होने के कारण तुम लोग श्रापित है, नहीं है? 15 क्या कहते हैं? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए। ये लोग कहते हैं कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है, अहंकारी बनकर जीना ही अच्छा है, क्योंकि उन लोग का ही बड़ा सफल हो गए। मैं भी देखते थे ऐसे ही होता है। पर कभी कभी मैं भी ऐसे ये परीक्षा में पढ़ता है, मैं इतना बेवकूफ कैसा है, इसी में धन्यता। परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे बेवकूफ लोग ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं। 4 वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। यही आशा, यही आशा। बच्चे लोग आज्ञाकारी बने, बड़े लोगों का आदर करें, और माँ बाप अपने बच्चे लोगों को सही शिक्षा दे, तब प्रभु प्रसन्न होगा। इसके लिए यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना एलिया की आत्मा में आएगा। जो ऐसे करोगे, नम्र होगे, आज्ञाकारी बनकर लोगों, परमेश्वर की क्रोध से बच सकता। इतना कहकर मैं खत्म करता, क्योंकि ऐसा कभी भाषण नहीं होता है कि उसमें बहुत सारा नया नियम का वचन नहीं है, नहीं है? तो थोड़ा आपको नाराज करने वाली बात है, बहुत सारा वचन बाकी है, इसके लिए पार्ट 1 है। ठीक है? लूका 15:21 ब्रैकेट में, उसका मतलब वो पार्ट 2 का एक वचन है। अच्छा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं यही कर ये आज की भाषण को खत्म करना चाहता हूं। अब यही कहे, हमने जो भी किया है एक मनुष्य के विरोध में सिर्फ नहीं है, परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। माने क्या उल्लंघन बार बार किया, हमें व्यक्ति का नहीं सुना, ऐसा नहीं।
हमने मनुष्य के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में पाप, हमें कोई योग्यता नहीं, कोई योग्यता। जब प्रचारक विचलित कह रहा था, देखा उसको अक्कल, उसको पता है पिताजी के पास और भी पैसा है, बेवकूफी की बात, जितना भी महान क्यों ना हो, वो पैसा के लिए नहीं आया। यस उसको पता था पिताजी का सभी में के नौकर बनकर रहना, जीवन का सोफा हमें दाऊद की तरह हम कहेंगे, मैं कौन हूँ, मेरा घराना भी क्या है। हम अय्यूब की तरह कहेंगे, मिट्टी में और राख में मच्छर न करे। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप। यीशु ने कहा, मुझसे सीख, मैं नम्र और दीन हूँ। आज्ञाकारी बनने के लिए जो उठाओ, I come to be yoked together with you. Yes, Lord. And to walk with you Amen. in meekness Amen. and in humility. मैं बोलूँगा, मैं आपका नम्र होकर, दीन होकर, आज्ञाकारी तेरे पीछे चलने के मेरी सहायता कर। बहुत कम शब्दों में कोई भी आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिए, और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए। Jesus. Praise the Lord. तेरे वचन के लिए धन्यवाद। आज की से हमें और एक बात, हमें और स्मरण करने के लिए धन्यवाद मानते प्रभु। कलीसिया के साथ आते, अपनी गलतियों को मानते प्रभु, अपने अपराधों के लिए प्रभु तेरे सामने झुकते प्रभु, हमारी गलतियां माफ कर, हमारे अपराधों को क्षमा, छिपी हुई पाप को तू माफ कर प्रभु जी, हिदाई के पापों को तू क्षमा कर प्रभु। हमने तेरे विरोध में पाप किया है, तेरे जन के विरोध में पाप किया प्रभु जी, मैं क्षमा कर प्रभु, हमारी गलतियां माफ कर, हटा दे प्रभु। बार बार हमें ये कहकर ना हम बच जाते प्रभु जी, ऐसे बहाना मारने के लिए नहीं प्रभु, सचमुच हमारा अंदर से तो हटा दे प्रभु। ये चिपकने वाले पाप से हमें अलग कर प्रभु जी। कितने बार प्रभु माफी मांगना, दोबारा जाकर उसके चरण में गिरता प्रभु जी, बार यही स्वभाव मुझ में काम करता प्रभु जी। कितने बार मुझसे स्वीकार करने के बाद, माफी मांगने के बाद भी वही गलती दोहराता प्रभु जी। तेरा भय मुझ में नहीं है प्रभु, तेरा भय सच्चाई में मेरे अंदर काम करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। कैसे हमारे पितरों ने प्रभु जी तेरा आज्ञा माना, कैसे उन लोगों ने प्रभु तो जो कहा वो सुना, उसने आगे या पीछे एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं। हम क्या कहे प्रभु जी, तो अनेक बात में बात विवाद करते, तुझे सिखाने वाले बनते, तो ऐसा कर तू वैसा, लेकिन हमारे पितरों ने जैसे तुझे पहचान, हमें तुझे पहचान, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो महान परमेश्वर, तू पल में हमको मिटा सकता, लेकिन हम भय नहीं मान पाते प्रभु। चाहते प्रभु जी, हृदय में चाहते तो जानता प्रभु कि हम तेरा भय माने, सच्चाई में चलने के लिए, नम्रता में चलने के लिए कृपा दे। हमें तैयार कर प्रभु जी, हमें धोले प्रभु, शुद्ध कर प्रभु जी। सही पश्चाताप हमारे भीतर
प्रभु पश्चाताप की आत्मा हमारे अंदर कार्य करे। तेरा वचन उठकर हमें डांटे, तेरा आत्मा हमें डांटे, सही रास्ता में चले। हमें अभिषेक करने के लिए तेरा डांट का जरूरत है प्रभु जी। हमें आत्मा में बढ़ने के लिए, कलीसिया में उन्नति के लिए प्रभु तेरे डांट की जरूरत है प्रभु जी। हमारे भूल सुधार कर प्रभु जी। तेरी आत्मा ही हमें चलाए प्रभु जी। तेरी कृपा से हमें बढ़ा प्रभु, सहायता कर प्रभु जी, मदद कर प्रभु जी। हमें उठा प्रभु जी और एक बार प्रभु क्षमा करके हमें धो ले प्रभु, हमें शुद्ध कर प्रभु जी। तेरे उम्मीद पर खरा उतरने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु। सारी भलाई के लिए अभी तक तू लेकर आया तो हमें बर्दाश्त करते रहा प्रभु जी। और एक बार जिनको कर विनती करते प्रभु जी, हमें तो क्षमा कर, हमारी गलतियां माफ कर प्रभु जी और हमें बना प्रभु तेरे हित के अनुसार, तेरी इच्छा में प्रभु, जैसे तू चाहता है ऐसे हम बन जाए प्रभु। आदर और महिमा हम तुझको देते हैं यीशु नासरी के नाम से आमीन। आमीन आमीन प्रभु आमीन। खुदा परमेश्वर का सीखे निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा बहुत ऐसे अनुग्रह चंगाई का साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करके आगे करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की सबों के साथ, विश्व भर के परमेश्वर के सारे संतों के साथ और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के आगमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन।